कि एक बाइक रेस के दौरान माइल्स हिल नाम के एक लड़के की बाइक की चेन टूट गई, जिस वजह से वो बेचारा हार गया। रेस के बाद विनर्स को जश्न मनाते देख वो बहुत गुस्से में था। माइल्स और उसके पिता बहुत गरीब थे, इसलिए उन्होंने विनर के पास जाकर एक एक्स्ट्रा चेन मांगी। इस रेस का विनर सैम तो उन्हें चेन देने को बिल्कुल तैयार था, लेकिन उसके पिता ने बड़ी बदतमीजी से मना कर दिया। इसके बाद दोनों बाप बेटा बहुत उदास बैठे थे, पर कुछ ही देर बाद सारा नाम की एक लड़की ने आकर उन्हें चेन दी, जो उसने सैम से ही चुराई थी। जल्दी से अपनी बाइक में चेन लगाकर वो अपनी अगली रेस के लिए तैयार हो गए। सैम और माइल्स के बीच मुकाबला बहुत टक्कर का चल रहा था, पर माइल्स किसी तरह एन मौके पर रेस जीत गया। रेस के बाद सैम ने माइल्स को जीतने की बधाई दी और एक पार्टी के लिए उसे इनवाइट भी किया। माइल्स ने पहले तो आने से मना कर दिया, लेकिन फिर उसके पिता के कहने पर वो भी मान गया। उधर क्रेयन लैब से वो रोबोटिक कुत्ता भाग गया था, जिसके बाद एंड्रिक ने एक सर्च टीम को उसे ढूंढने भेजा, लेकिन तब तक तो एक्सेल शहर के पास पहुंच गया था। उधर पार्टी में सैम माइल्स को एक ग्राउंड में लेकर गया, जहां उसने हवाबाजी करते हुए खराब गाड़ी को आग लगा दी और उसके दोस्त खड़े सबकी वीडियो बना रहे थे। माइल्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए वो घर में वापस आ गया, जहां उसने बहुत सारी बेहतरीन बाइक्स देखी। इतने में वो चेन देने वाली लड़की सारा भी वहां आ गई, जिसके बाद उन्होंने साथ बैठकर ढेर सारी बातें की। अगले दिन माइल्स ने अपने पिता को पिछली रात की सारी बात बताई और कहा कि अगर उसके पास भी सैम जितनी सुविधाएं होती तो वो तो नेशनल चैंपियन बन जाता। उधर एंड्रिक ने कैप्टन वेबर से एक मीटिंग की, जहां कैप्टन ने जल्द ही एक्सेल के फाइनल प्रोडक्ट को देखने की बात की। अंदर ही अंदर तो बेचारा एंड्रिक बहुत डरा पड़ा था, क्योंकि रोबोट तो भाग गया तो दिखाएंगे क्या घंटा। अगले दिन सैम ने माइल्स को एक डर्ट बाइक रेसिंग के लिए इनवाइट किया। ट्रैक पर जाकर सैम ने माइल्स का ध्यान भटका दिया, ताकि उसके दोस्त माइल्स की बाइक के फ्यूल टैंक में मिलावट कर सकें। लाजमी सी बात है कि रेस शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही माइल्स की बाइक खराब पड़ गई, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ा। सैम और उसके दोस्तों ने माइल्स को चिढ़ाने के लिए इस घटना की वीडियो भी बना ली और इसके बाद वो बेचारे माइल्स को वहीं अकेला छोड़कर वहां से चले भी गए। उसने टंकी खाली करके उसमें पेट्रोल तो भरा, पर फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे एक खाली कंटेनर से कुछ आवाज आई। उसने जब पास जाकर देखा तो वहाँ वो रोबोटिक कुत्ता एक्सेल था। एक्सेल को देखते ही वो बहुत डर गया और अपनी बाइक उठाकर वहाँ से भागा, पर एक्सेल ने अपनी टेक्नोलॉजी से उसे आसानी से ढूंढ लिया और उसका पीछा करने लगा। माइल्स अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश में था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक्सेल उसका पीछा करते करते नीचे गिर गया। इसके बाद वो एक्सेल के पास गया, लेकिन तब तक एक्सेल ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया था। माइल्स ने उसे बड़े प्यार से पकड़कर उसके आसपास फंसी रबड़ को हटाया, जिसके बाद एक्सेल ने अपने आप को माइल्स के फोन से कनेक्ट किया और अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी ऑफ कर दिया। माइल्स एक्सेल को वापस से उसी कंटेनर में लेकर गया और वहाँ लिखी हुई इंस्ट्रक्शन से उसे ठीक करने लगा। अगले दिन सैम और उसके दोस्त माइल्स की वो फनी वीडियो देख रहे थे, लेकिन सारा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और माइल्स के बारे में पूछा। उधर माइल्स तो अपनी ही बाइक के पार्ट निकालकर एक्सेल को सही करने में लगा था। माइल्स ने उसमें पेट्रोल भरा और आखिर में उसके मुंह से उसका कवर हटाया। एक्सेल के मुंह में कई सारे हथियार थे, पर उसने माइल्स पर हमला नहीं किया, बल्कि वो दोनों तो एक साथ खेलने लग गए। काफी देर खुले मैदान में होने की वजह से गवर्नमेंट के भेजे ड्रोन्स ने उन्हें घेर लिया। उधर लैब में बैठकर बर्मैन ने एक्सेल के सिस्टम को क्रैश करने की तैयारी की, लेकिन एंड्रिक ने उसे रोक दिया। असल में एंड्रिक इंसानों के साथ एक्सेल के बर्ताव को देखना चाहता था। कुछ देर बाद सारा माइल्स से मिलने पहुंची, पर एक्सेल ने उसे पहले देख लिया और वो उस पर हमला करने ही वाला था कि माइल्स ने एन मौके पर बीच में आकर उसे रोक दिया। उसने एक्सेल को बताया कि सारा उन पर हमला करने नहीं आई, वो तो उसकी अच्छी दोस्त है। रात को सारा ने एक्सेल को वापस भेजने की बात की, लेकिन माइल्स ने सारा को एक्सेल के शरीर पर गोली का निशान दिखाया और कहने लगा कि उसके पिछले मालिक ने उसे भगाने की कोशिश की होगी, इसलिए उन्हें उसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। सारा और माइल्स को ऐसे देखकर एक्सेल ने डिस्को लाइट्स लगाकर कुछ प्यारे गाने बजाए। उधर लैब में बर्मैन ने कहा कि ये दोनों ही निहायत ही गरीब लोग हैं, क्यों ना इन्हें थोड़े से पैसे देकर अपने रोबोट को वापस ले आया जाए। लेकिन एंड्रिक ने ये कहकर मना कर दिया कि इंसानों के साथ रहकर एक्सेल में बहुत से बदलाव आने लगे हैं, जिससे उनकी रिसर्च को काफी फायदा होगा। अगले दिन सारा और माइल्स ने एक्सेल को छुपाकर वापस ले जाने का फैसला किया और वो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहाँ एक्सेल ने एटीएम और पेट्रोल मशीन को हैक कर लिया, जिस वजह से उन्हें पैसे नहीं देने पड़े, बल्कि उन्हें बहुत सारे पैसे मिल भी गए एटीएम से। उधर सारा की माँ ने सैम से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद सैम सारा के फोन की लोकेशन ट्रैक करने में लग गया। सैम और माइल्स एक खाली घर में जाकर छिपे थे, जहाँ उन्होंने थोड़ी पेंटिंग भी की और इसी बीच एक्सेल ने उन्हें स्कैन करके उनकी हैंड मूवमेंट्स को अपने दिमाग में सेव कर लिया। एक्सेल ने अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाई, जिसके बाद सारा और माइल्स को समझ आया कि एक्सेल को असल में युद्ध में दुश्मन सैनिकों से लड़ने के लिए बनाया गया है। एक्सेल ने माइल्स पर भरोसा करके उसे अपनी बायोमेट्रिक चिप निकाल कर दी। इस तरीके से उसने अपने आप को माइल्स से परमानेंटली कनेक्ट कर लिया। ये सब देखकर बर्मैन बहुत गुस्सा हुआ और एंड्रिक से ये सब रोकने को कहा, क्योंकि अब वो पूरी तरह से माइल्स पर निर्भर थे। तभी सैम भी वहाँ पहुँच गया और सारा के साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन माइल्स ने एक्सेल को उस पर छोड़ दिया और एक्सेल ने एक ही बार में सैम को नीचे गिरा लिया। एक्सेल सैम पर हमला करने ही वाला था कि माइल्स ने उसे एन मौके पर रोक दिया। ये सब देखकर कि एक्सेल माइल्स के सभी ऑर्डर्स को मान रहा था, एंड्रिक बहुत खुश हुआ, लेकिन बर्मैन इस सबसे काफी परेशान था। सैम के वहाँ से जाने के बाद सारा को माइल्स पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सारा की माँ असल में सैम के परिवार के लिए काम करती थी। सारा ने किसी बड़े से इस बारे में सलाह लेने को कहा, जिसके बाद वो दोनों एक्सेल को वहीं छोड़कर माइल्स के पिता के पास गए। इधर रात को सैम अपने दोस्तों के साथ अपनी बेइज्जती का बदला लेने पहुंचा। एक्सेल चाहता तो उन्हें खत्म कर सकता था, लेकिन माइल्स के ऑर्डर के मुताबिक उसने उन पर हमला नहीं किया। सैम ने एक्सेल से बदला लेने के लिए जमीन पर बहुत सारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसका एक दोस्त इस सारी घटना को सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहा था। उधर माइल्स के घर पर उसके पिता ने एक्सेल को
को वापस मिलिट्री को देने को कहा। और तभी सारा ने फोन पर सैम की लाइव वीडियो देखी। सारा और माइल्स जल्दी से एक्सेल के पास पहुंचने के लिए निकले, पर वो बायोमेट्रिक सेंसर घर में ही भूल गए। उधर लैब में दोनों साइंटिस्ट सब कुछ देख रहे थे, लेकिन बेचारे कर ही क्या सकते थे। जब तक सारा और माइल्स एक्सेल के पास पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने किसी तरह एक्सेल को जगाया और उसे ट्रक में डालकर एक 3D प्रिंटिंग प्रेस में ले गए, जहां उन्होंने उसके सारे पार्ट्स को डिजाइन करके प्रिंट किया और उसकी बॉडी में फिक्स कर दिया। जिसके बाद एक्सेल के सिस्टम ने एक मैसेज दिया कि उसका हार्डवेयर तो ठीक हो चुका है, बस सिस्टम रीसेट होने में 2.5 घंटे लगेंगे। इस सब का इंतजार करते हुए सारा और माइल्स एक दूसरे के काफी करीब आए। क्या करते बेचारे, कुछ करने को था नहीं, सोचा उल्टा पुल्टा कर ले कुछ। उधर एक्सेल के ऑन होते ही एंड्रिक को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया और उसने कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। पर जैसे ही एजेंट उसके मुंह पर कवर लगाने वाले थे, एक्सेल का सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने तुरंत उन एजेंट्स पर हमला कर दिया। तभी एक्सेल की सारी मेमोरी लौट आई और उसके सर पर सैम से बदला लेने का खून सवार हो गया। वो सैम तक पहुंचने के लिए तुरंत वहां से भागा। सारा और माइल्स भी उनका पीछा कर रहे थे। एक्सेल ने सैम की लोकेशन का पता लगाया, जहां पर सैम अपने दोस्तों के साथ आग जला के ढिक-चुक कर रहा था। वहां बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन एक्सेल को देखकर सारे इधर उधर तितर बितर हो गए। एक्सेल को किसी और से कोई मतलब नहीं था, उसे तो सिर्फ सैम से बदला लेना था। सैम ने अपने फ्लेम थ्रोअर से एक्सेल का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर उसका फ्यूल खत्म हो गया। सारा और माइल्स ने सही मौके पर बीच में आकर एक्सेल को रोक दिया। तब तक एंड्रिक के भेजे ड्रोन्स भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक्स की मदद से एक्सेल को बंद कर दिया। इसके बाद आर्मी ऑफिसर्स ने आकर एक्सेल, माइल्स और सारा को पकड़ लिया। लैब में ले जाने के बाद एंड्रिक ने माइल्स से बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में पूछा, पर माइल्स ने जवाब में कहा कि एक्सेल की भी भावनाएं हैं और उसे आजाद घूमने का हक होना चाहिए। एंड्रिक खेलने के मूड में नहीं था। उसने सारा को एक लेजर ट्रैप के बीच में डाल दिया, जिससे अगर उसने बाहर आने की कोशिश की तो एक्सेल उस पर हमला कर देगा। पर सारा ने अपना दिमाग चलाया और हवा में ही वो डिजाइन बनाने लगी जो उन्होंने उस दिन उस खाली घर की दीवार पर बनाया था। दरअसल उसने हाथ से मेंटोस बनाई थी, जिससे एक्सेल के दिमाग की बत्ती जली और वो समझ गया, ओ बाप रे बाप, ये तो मालकिन है। अपने मालिक मालकिन को कैद में देखकर वो तो एंड्रिक और बर्मैन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर एंड्रिक और बर्मैन वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन रास्ते में ही फौज ने एंड्रिक को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि बर्मैन ने पहले ही कमांडर को मेल डालकर एंड्रिक की सारी बात बता दी थी। अंदर लैब में सारा तो आराम से एक्सेल को बाय बाय टेक केयर कहकर निकल ली, लेकिन माइल्स अपने प्यारे पेट को अलविदा कहने के मूड में नहीं था। उसने एक्सेल के साथ पुलिस से भागने का फैसला किया, जिसके बाद कमांडर वेबर ने एक्सेल को खत्म करने के लिए मिलिट्री को बुलाया। माइल्स और एक्सेल शहर के बाहर की तरफ को भागते रहे, पर तभी माइल्स बाइक से नीचे गिर गया। एक्सेल के स्कैन करने पर पता चला कि माइल्स के हाथ की हड्डी टूट गई है, इसलिए उसने अपने मालिक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन माइल्स ने उसे भागने का ऑर्डर दिया। पर तभी फिर से ड्रोन्स उसके पास आ गए और पहले की तरह उसकी पावर ऑफ करने लगे, लेकिन इस बार एक्सेल ने खुद को सेफ जगह पर ले जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को ऑन करने का फैसला किया। जाने से पहले उसने एक आखिरी बार माइल्स की तरफ देखा और फिर धड़ाम।